आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। सबसे पहले आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, मुगल सल्तनत के बारे में हर किसी ने सुना है, हर कोई जानता है। चाहे मुगलिया सल्तनत के दौर में बने मकबरे हों, ताजमहल हो, किले हों, सभी से वाकिफ हैं आप। लेकिन मुगल सल्तनत में एक चीज़ और भी बहुत मशहूर हुई है, वो है अनारकली। अनारकली और सलीम की मोहब्बत की दास्तान हर किसी की ज़ुबान पर है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम अनारकली कौन थी उसके बारे में बताएंगे। अनारकली की सच्चाई ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताएंगे। हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अनारकली कौन थी, सलीम के साथ उनकी मोहब्बत की दास्तान क्या थी और अकबर से क्या संबंध था। सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जो सलीम, अनारकली और अकबर की दास्तान है। हिंदुस्तान के इतिहास की रूह में एक नाम बसता है। अपने वक्त में गुमनाम गलियों में पैदा हुआ वो नाम देश की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत की चौधराहट पर छप गया था। फिर वो नाम गुमनाम हो गया। कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उसे आगरा की किसी दीवार में चुनवा दिया था। पर अकबर एक चीज़ भूल गए थे, वो इश्क की रंगत में सरोबोर नाम था। चुनवा देने से उसकी खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलकर हर जगह पहुंच गई। वो थी अनारकली के नाम की खुशबू, जिसकी जिंदगी एक तिलिस्म की तरह थी। कहाँ शुरू हुई और कहाँ ख़त्म, कोई नहीं जानता। पर दीन इलाही मानने वाले बादशाह से ये उम्मीद नहीं थी। बादशाह ने भी कुछ तिलिस्म छोड़ रखा था। पाकिस्तान के पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के पास एक ताजमहल के रंग का मकबरा है। इसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। क्या बादशाह को नाचीज़ की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा था? कुछ तो कहते हैं कि अकबर बादशाह ही अनारकली से मोहब्बत कर बैठा था। दोस्तों, अनारकली को इतिहासकारों ने अपने मन से खंगाला है। सस्पेंस, थ्रिलर, तिलिस्म, सांसों से भरा इश्क, जुनून, हर उस चीज़ से अनारकली को नवाजा गया है जिससे ज़िंदगी की कहानी बनती है। हिंदुस्तान भी काबिलों का देश है। हर तरह से रिसर्च की गई है, हर एंगल खंगाला गया है, तो हर तरह की कहानियाँ भी बनी हैं। कमाल ये है कि अनारकली के बारे में हर कोई अपनी ही कहानी को मुकम्मल मानता है। दोस्तों, अनारकली का नाम नादिरा बेगम हुआ करता था और उसको शरफुन्निसा के नाम से भी जाना जाता था। वो ईरान से आई थीं। व्यापारियों के कारवां से ईरान से लाहौर तक पहुंची, पर नादिरा बेगम की खूबसूरती लाहौर से आगरा तक पहुंच गई। नादिरा बेगम खूबसूरत इतनी थी कि उनकी खूबसूरती का हल्ला हो गया। उस वक्त बादशाह को किसी चीज़ का डर नहीं रहता था, इज़्ज़त का भी नहीं, क्योंकि जनता के मन में उस समय इज़्ज़त की जगह डर से काम चल जाता था। अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा बेगम को तलब किया गया और अकबर ने उसकी खूबसूरती पर उसका नाम अनारकली रखा। अगर ये कहें कि अनारकली सिर्फ हिंदुस्तान की दंतकथाओं में विराजती हैं तो गलत होगा। पाक अखबार डॉन के हवाले से ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच 1608 से 1611 ईस्वी तक लाहौर में रहे थे। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की बेगम हुआ करती थीं, जिससे अकबर को एक बेटा भी था
जिसका नाम दानियाल शाह था। वहीं नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में लिखा है कि सलीम और अनारकली की मोहब्बत की कहानी पूरी तरह से झूठ है, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना रखी है। सच ये है कि अकबर ने नादिरा बेगम को सिर्फ अनारकली नाम ही नहीं दिया था, बल्कि अपनी बेगम भी बनाया था, और अकबर अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, जिसकी वजह से बाकी रानियां अनारकली से चिढ़ने लगी थीं। जब अकबर अपनी डेक्कन की यात्रा पर था तो अनारकली के खिलाफ हरम में षड्यंत्र होने लगा और वो मानसिक तनाव के कारण बीमार पड़ गई और इसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। सैयद अब्दुल लतीफ़ ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा है कि जहांगीर से इश्क के चलते ही अनारकली की जान गई। अब्दुल लतीफ़ ने भी लिखा है कि अनारकली अकबर की बेगम हुआ करती थी। वहीं कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा है कि अनारकली की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, बाद में अकबर ने उसका मकबरा बनवाया था। दोस्तों, ये था अनारकली का इतिहास। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। अनारकली की कहानी को अमर बनाया इम्तियाज़ अली ताज के नाटक ने और उसे लोकगीत बना दिया के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म ने। फिल्म की कहानी ही सबसे मशहूर कहानी है। जब जहांगीर 14 साल बाद घर से बाहर रहने के बाद वापस आया तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया। उसी मुजरे में ईरान से आई थी अनारकली। सलीम उसे दिल दे बैठा और अकबर ने दिमाग, और अनारकली को चुनवा दिया गया दीवार में। पर भारतीय दर्शक उस वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अनारकली मर जाए, तो फिल्म में अनारकली को गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया जाता है। जो भी हो, अनारकली का नाम इतिहास में दफन है और उसकी रूह अभी भी जिंदा है, तभी तो हर बात में उसका जिक्र होता है। पर फिंच की कहानी के सच होने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही आया था। उस वक्त तो सारी कहानियाँ ओस की तरह होंगी, लोग छूते गए और बूंदें टूटती गईं। हैरत की बात यह है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम तुज़ुके जहांगीरी है, जिसमें जहांगीर ने अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का जिक्र किया है। लेकिन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कहीं भी अनारकली का जिक्र नहीं किया है। ये कैसे मुमकिन है कि वो जिससे बेपनाह मोहब्बत करता था उसका नाम तक नहीं लिया है? ये सोचने की बात है। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अनारकली कौन थी, सलीम से क्या उनका संबंध था, अनारकली और अकबर का क्या संबंध था। हमने जो कुछ भी बताया है ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ बताया है, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी तरह के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ वीडियोस लाते हैं। इजाजत दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।